नीरज, कुछ मुझे अपने बारे में बताइए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, मेरा नाम नीरज तिवारी है। मैं मिर्ज़ापुर यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा क्वालिफ़िकेशन ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड गवर्नमेंट ITI मिर्ज़ापुर 2019 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया 2021 में सर। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो किस तरह का एक्सपीरियंस है, थोड़ा कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सर, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है और अपना मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन मेंटेनेंस लाइन में। ठीक है जी सर। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस में आपने काम किया, तो किस तरह के इक्विपमेंट थे जो आपने वहाँ देखे थे? वहाँ पे सर ट्रांसफार्मर था 11, मतलब हमारा जो पूरी सप्लाई हो 11 kV पे ऑपरेट होती थी। Okay. वहाँ पे ST ब्रेकर भी थे और LT ब्रेकर भी थे। ST पैनल भी थे, LT पैनल भी थे और हमारा ट्रांसफार्मर था, एक ट्रांसफार्मर थे और एक DG थे सर। कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था? सर, ट्रांसफार्मर वहाँ पे 1000 kV का ट्रांसफार्मर था। किस टाइप का था, ड्राई टाइप या ऑयल टाइप? ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ऑयल टाइप। जी सर। तो ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है? सर, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके जो बाइंडिंग होती है प्राइमरी सेकेंडरी, वो प्रॉपर ऑयल के अंदर उसको रखी जाती है। ऑयल के अंदर डिप रहती है। जी सर। और ड्राई टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें विदाउट ऑयल का होता है। उसको हम किसी बेसमेंट में या मतलब ऐसे स्थान पर रखते हैं, वो विदाउट ऑयल, मतलब केवल उसमें वाइंडिंग होती है, नेचुरल तरीके से वो ठंडा होता है सर। ओके। जी सर। जो अगर मैं बात करूं ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की, तो क्या क्या सेफ्टियां होती हैं इसकी? सर, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में कई सेफ्टियां होती हैं। उसमें सर मेजर सेफ्टियां हैं OTI, WTI, बकोल्स रिले और MOG। ये सर हमारे सिस्टम ST ब्रेकर को ये ट्रिप कराने का काम करती हैं, ST ब्रेकर को कमांड देने का काम करती हैं। इसके अलावा भी उसमें सर ढेर सारी सेफ्टियां होती हैं, जैसे हमारा एक्सप्लोजन वेंट हो गया और उसमें कूलिंग ट्यूब लगे होते हैं, फिन्स बनी होती हैं जो ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। और सर ब्रीदर होता है जिसमें सिलिका जेली होता है। सिल्का जेल किस कलर का यूज करते हैं? सर, सिलिका जेल उसका जो नॉर्मल कलर होता है ब्लू कलर का होता है सर। वो कलर चेंज कैसे हो जाता है उसका? सर, ट्रांसफार्मर में सर वो कलर इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि वो ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर आ जाती है, तो उसका कलर चेंज होके ऑरेंज कलर हो जाता है सर। ओके ओके। जी। तो अगर ऑरेंज कलर हो गया है, मेरे पास सिल्का जेल नहीं है, तो किस तरह हम उसको सही कर सकते हैं? सर, ऑरेंज कलर हो गया है और तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पहले ट्रांसफार्मर को ऑफ की कंडीशन में करके उसके बाद में सिलिका जेल को वहाँ से निकाल लूँगा। निकाल के उसको किसी हीटिंग एलिमेंट पे, हीटर पे या जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल रहेंगी उस पर मैं रख के सिलिका जेल को गर्म करूँगा। गर्म करने से उसकी मॉइस्चर भी गायब हो जाएगी, उसके कलर भी चेंज हो जाएगा सर। प्रॉपर वो पूर्ण तरीके से पहले के जैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 70 से 80% वो फिर नीला की तरह हो जाएगा। फिर हम कुछ दिन के लिए सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं उसको। ब्रीदर के नीचे एक ढक्कन लगा रहता है। जी सर। जिसके अंदर वो कौन सा ऑयल डालते हैं उस ढक्कन पे? ढक्कन सर उसके बारे में आइडिया नहीं है सर। ओके। तो जो आपने बताई WTI है, से जो सेफ्टी है, वो कितने डिग्री पे, मतलब कैसे ट्रिप कराएगी, कितने पे ट्रिप कराती है, कितने पे अलार्म आता है? सर, WTI मतलब ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है सर। ये हमारा ट्रांसफार्मर जब ऑन की कंडीशन में होता है तो हमारी बाइंडिंग हीट होती है। तो नॉर्मल कंडीशन इसकी सर 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है और 80 डिग्री सेल्सियस में उसमें हम सेट कर लेते हैं सर अपने से। उसके बाद ये जब इसकी ट्रिपिंग की कंडीशन होती है 85 डिग्री सेल्सियस होती है सर। 85 डिग्री पे ये ट्रिप कर देता है। ओके। वाइंडिंग में? हाँ सर, ये वाइंडिंग का है। ओके। ऑयल में कितने पे ट्रिप करता है? सर, बाइंडिंग का मैं थोड़ा सा मतलब ये सर वाइंडिंग ज़्यादा मेरी हीट होती है
उसकी अपेक्षा ऑयल हमारा कम हीट होता है। बाइंडिंग और ऑयल के बीच में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है सर। ओके। तो बाइंडिंग का टेम्परेचर सर जो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है और 95 पे हम ट्रिप करा देते हैं सर। 95 पे। और ऑयल जो होता है सर, ऑयल का सर 80 डिग्री नॉर्मल जो होता है 80 डिग्री टेम्परेचर। तो बकोज रिले कैसे काम करती है? बकोज रिले सर गैस ऑपरेटेड रिले होती है। ये हमारा मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में सर लगा होता है। और ये चीज़ ये सर इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक ट्रिपिंग का कमांड देता है और एक हमारा सिस्टम को अलार्म का कमांड देता है। किसी कारणवश जब ट्रांसफार्मर हमारा रन होता रहता है, रन होने पे ट्रांसफार्मर में किसी कारणवश ओवर वोल्टेज हो गया, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड होने पे हमारा बाइंडिंग हीट होगी, हीट होने से उसका आयल भी हीट होगा, आयल हीट होगा तो उसमें गैसेस बनेंगी। तो गैसेस बनेंगी, अगर नॉर्मल गैसेस बन रही हैं तो पहले वो क्या करता है, बकोज रिले हमको अलार्म देता है। और एक्स्ट्रा किसी कारणवश बहुत ज़्यादा गैसेस बन गई तो वो क्या करता है, सीधा एसटी ब्रेकर को हमारे ट्रिप करा देता है सर। दूसरा वाला पॉइंट जो दूसरी सर्किट है वो हमारे एसटी ब्रेकर को ट्रिप करा देता है सर। ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ है आइडिया? हाँ सर, ये हमारा टाइमर है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा है, ऑन डिले टाइमर है या ऑफ डिले है, कुछ बता सकते हैं इसमें? ये सर ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर है जी सर। ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये हमारा सर सीटी है। कहाँ यूज करते हैं इसको? ये सर हम इसका फुल, ये एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ये करंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, ये इसका करंट ट्रांसफार्मर इसका फुल फॉर्म है सर। इसको सर हम पहला नंबर ये सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। सीटी और पीटी दोनों हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब करंट को मेज़र करने के लिए हम इसका सीटी का यूज करते हैं, और कंट्रोलिंग पे भी सीटी का सर यूज कर लेते हैं सर। तो अगर मैं बात करूँ एयर सर्किट मतलब हमारे जो एलटी ब्रेकर की, तो एलटी ब्रेकर में हमारे कौन सी कितनी तरह के ब्रेकर होते हैं, क्या कुछ होता है थोड़ा सा? अभी सर करंटली जहाँ तक मेरा अपडेट है सर, एलटी पैनल में एयर सर्किट ब्रेकर का यूज सबसे ज़्यादा सर, मेजर यूज एयर सर्किट ब्रेकर एसीबी का किया जा रहा है सर। ओके। और कौन से ब्रेकर होते हैं जैसे एलटी ब्रेकर? तो एलटी में सर प्रेजेंट टाइम में से एसीबी यूज किया जा रहा है। उसके नीचे सर एमसीसीबी होता है, ये भी एक ब्रेकर है, लेकिन एसीबी से नीचे रेटिंग का होता है एमसीसीबी। उसके बाद सर फिर एमसीबी आ जाता है। जी सर। तो एसीबी कितनी तरह के होते हैं? एसीबी सर 2 तरीके की होती है, एक होता है ईडीओ, एक होता है एमडीओ। ईडीओ जो होता है सर इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट, और एमडीए जो होता है सर मैनुअली ड्रा आउट। जी। तो सेफ्टी क्या क्या होती है अगर मैं एसीबी के बारे में बात? सर एसीबी की मुख्यतः 3 सेफ्टी होती है सर। एक होता है सर अंडर वोल्टेज यूबी, और एक संट रिलीज होता है, और एक क्लोजिंग रिलीज होता है सर। तो रिलीज और रिलीव जैसे कुछ लोग उसको बोलते हैं संट रिले, क्लोजिंग रिले, तो रिलीज और रिले में क्या डिफरेंस होता है? रिले सर, रिले हमारे सर्किट को किसी भी चीज़ को कमांड देने का काम करता है रिले सर। और रिलीज जो होता है ये सर एसीबी के अंदर का मैकेनिज्म, एसीबी के अंदर इसको यूज किया जाता है। संट रिलीज मतलब कि वो सर मैनुअली कोई भी चीज़ मैनुअली अलग होता है तो उसमें सब रिलीज शब्द का यूज करते हैं, बस यही मेजर डिफरेंस है सर। ओके। जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकली, जैसे हमारा जो रिले होता है वो खाली इलेक्ट्रिकली काम करता है, ये इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों काम करता है, इसलिए इसको रिलीज हम बोलते हैं। ओके सर। जो आपका एचटी ब्रेकर होता है, एचटी में कौन से ब्रेकर यूज किए? सर एचटी ब्रेकर पहला नंबर 11 केवी से ऊपर यूज किया जाता है। तो एचटी में हमारा सर वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है और SF6 सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है सर। 3 सर्किट ब्रेकर एचटी लाइन में हमारे यूज किए जाते हैं। ओके। ज़्यादातर कौन सा आपने जहाँ काम किया वहाँ क्या यूज हो रहा था? मैं जहाँ पे सर वर्क किया हूँ वहाँ पे वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज किया गया है। जो ट्रांसफार्मर डीजी है मेरा, डीजी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या रीजन हो सकते हैं?
सर डीजी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारा डीजी का टेम्परेचर सर ओवरलोड के मतलब कि ओवरलोड की कंडीशन, पहले हम उसको लोड को कम कर देंगे सर। टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ रहा है तो पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें लोड हमारा कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो जो मतलब कि बहुत ही ज़रूरी लोड होगा, जैसे सर डाटा सेंटर हो गया, कोई भी चीज़ होगा, उसको हम चालू रखेंगे। जो अननेसेसरी लोड होगा पहले लोड को घटा देंगे और ये कर देंगे। उसके बाद सर हम ये देखेंगे कि कहीं से हमारा डीजी का कोई जो हमारा, क्योंकि मैं जहाँ वर्क मैं कर रहा था सर वहाँ पे हमारा कूलिंग टाइप जो है कूल्ड एयर वाटर कूल्ड डीजी वहाँ पे था। तो वाटर कूल्ड का सर वाल्व हम चेक कर लेंगे, कहीं से हमारा वाटर कूल्ड का वाल्व तो बंद नहीं हो गया है। वाटर कूल्ड का वाल्व चेक कर लेंगे और कूलेंट का सर देख लेंगे सर कहीं से लीकेज विकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर ए चेक में तो मैं ये सब किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें सब हमको चेक करना पड़ता है सर। ओके। जो हमारे डीजी है उसकी क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? डीजी की सर मेजर 4 सेफ्टी होती है। एक होता है सर LLOP, लो ल्यूबाल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, लो कूलेंट लेवल और ओवर स्पीड सर, 4 सेफ्टी होती है। ओके। तो तुम्हारे सामने किस तरह की प्रॉब्लम आई है कभी? सर मेरे सामने प्रॉब्लम ये आई है कि कभी कभी क्या हुआ सर कि हमारा डीजी चल रहा है, एक बार सर उसका कूलेंट ट्यूब जो है फट गया था। कूलेंट ट्यूब फट गया था तो उसमें सर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है कि अगर कोई आपको ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आप सबसे पहले सर कूलेंट ट्यूब फट गया था तो फिर मैंने सबसे पहले देखा कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मेरी कौन कौन सी टीम है। तो मेरे पास उसमें कोई भी टीम कुछ नहीं था, मैं अकेला था। तो कूलेंट ट्यूब फटने की वजह से सर मैं तुरंत सबसे पहले डीजी को ऑफ कर दिया सर। ठीक है। डीजी को ऑफ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी। उसके बाद फिर मेंटेनेंस अपने सीनियर को बुलाया, उसके बाद उस पर वर्क हम लोग। रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर होता है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं और उसके कनेक्शन आते हैं आपको? हाँ जी सर। कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें, इक्विपमेंट क्या क्या यूज होंगे उसके अंदर? सर रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर है उसमें सर 2 कंडक्टर यूज करते हैं, वो NONC उसमें बने रहते हैं सर। मोटर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं सर। ये मोटर हमारा सर मॉल के एलिवेटर्स में भी यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे भी रिवर्स फॉरवर्ड का यूज़ किया जाता है सर। बस मेजर ये। तो अगर मेरे को और सर एक OLTC ऑन लोड टेप चेंजर में भी सर 3 फेज मोटर रिवर्स फॉरवर्ड का ही यूज करते हैं सर। उसमें हम एक बार उसके कॉन्टेक्टर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं सर। ठीक है। जो हमारा जो स्टार्टर होता है ड्यूअल और स्टार डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है? सर DOL स्टार्टर होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें सर ये मतलब कि 1 HP से लेकर 7.5 HP तक हम सर DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। 7.5 HP से ऊपर की जो मोटरें हैं 25 से 30 HP तक, वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर में सर मेजर डिफरेंस ये है कि DOL में उतना सेफ्टी सर नहीं होता है जितना कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता है। तुम लगा सकते हैं सेफ्टियाँ, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम अपने हिसाब से। जी सर। जैसे सेफ्टी तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो नॉर्मली अगर मैं ये बात करूँ तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ है आइडिया? ये सर मोटर में ही लगता है, मोटर के स्टार्टर में इसका यूज करते हैं। इसका सर मेजर फंक्शन ये है कि ये मोटर को मतलब कि सर जलने नहीं देगी, लेकिन खुद ये डिवाइस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था। ये शॉर्ट हो जाएगा सर। इसका मेरे को अभी क्लियर आइडिया नहीं है सर इसका जो है। इस पे देखो कुछ लिखा होगा, कुछ समझ में आ रहा है? इस पे सिंगल फेज प्रिवेंटर लिखा हुआ है सर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया सिंगल फेज प्रिवेंटर का? इसका बारे में क्लियर आइडिया नहीं है सर। ठीक है, ये इसके बारे में बताओ क्या कुछ ये है? सर कॉन्टेक्टर है सर। ओके। NONC कॉन्टेक्टर है। इसको हम DOL स्टार्टर में भी यूज कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी यूज करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स में स्टार्टर में भी यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग ये आता है सर। जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ये क्या चीज़ है?
ये सर OLR है, ओवरलोड रिले। ओके, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका? सर ओवरलोड रिले ये DOL स्टार्टर में भी यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ये हमारा ओवरलोड पे प्रोटेक्शन देता है। किसी कारणवश मोटर ओवरलोड हो गई, उस समय सप्लाई को ट्रिप कर देता है। ये सर एक मोटर है मेरी, वो चल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है, तो मुझे उसको चेक करना है। 3 फेज़ की मोटर है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या स्टेप्स होंगे? पहले तो मोटर चल नहीं रही है तो पहले ये देखेंगे सर, मोटर को सप्लाई से हटा लेंगे और उसकी वाइंडिंग को पहले चेक करेंगे, RYB जो उसकी वाइंडिंग है। क्योंकि मोटर स्टार में वाइंडिंग रहती है तो उसके 6 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, तो पहले मोटर की कंटिन्यूटी को पहले चेक कर लेंगे। मोटर हमारी अर्थ तो नहीं है, सारी चीज़ें को चेक करने के बाद अर्थ का कैसे पता लगेगा कि मोटर अर्थ है या नहीं है? मोटर अर्थ है तो सर एक उसमें एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। दोनों सिरों में से किसी एक सिरे को उस पर मल्टीमीटर को सर कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। एक सिरा सर उसके वाइंडिंग पे लगाएंगे, एक सिरा उसके बॉडी पे लगाएंगे। तो इससे अगर हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है और हमारे मल्टीमीटर में बीप का साउंड आ रहा है तो हमें ये पता लग जाएगा कि मोटर हमारी अर्थ है सर। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ है आइडिया? ये है लग सर। ये जब हम किसी भी चीज़ का कनेक्शन करते हैं तो जॉइंट के टर्मिनल पे ये लग का यूज़ करते हैं, जिससे स्पार्किंग या हीटिंग ना हो, इसलिए हम लग का यूज़ करते हैं सर। इसमें लगा वायर को छील के लगा के क्रिम्पिंग टूल से इसको दबा देते हैं तो हमारा प्रॉपर कनेक्शन अच्छी तरीके से हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम लोग वर्क करते हैं तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए सर। ये सर आई थिंक ज्वाइंटर है सर, लेकिन मेरे बारे में मुझे क्लियर आइडिया नहीं है सर इसका। केबल ग्लैंड बोलते हैं इसको। केबल ग्लैंड, जहाँ पर हम पैनल के अंदर केबल्स लगाते हैं जिसमें आर्मर्ड केबल होती हैं, तो उन आर्मर्ड केबल को इसके अंदर लगा के प्रॉपरली इसके अंदर इसको खोल के अच्छी तरह से और फिक्स करते हैं। इसके अंदर से केबल जाती है और फिर जो पैनल होता है पैनल के अंदर उसको टाइट कर देते हैं। ओके सर। तो नीरज, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। दैट वाज सो एक्सीलेंट। मैं जल्दी से एक्सीलेंट किसी को बोलता नहीं हूँ। थैंक यू सर। तो आप और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जो नेक्स्ट पोजीशन है जी सर, कि एक टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप जाएं और कोई बोले कि भाई आपका टेक्नीशियन में नहीं होगा। 101% आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सुपरवाइज़र के लिए तो थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। आप 1 महीने और थोड़ा मेहनत करेंगे और चीज़ें ऐड ऑन करेंगे तो उस पोजीशन में भी डेफिनेटली आप जल्दी पहुँच जाएंगे। और हमारा भी मोटो वही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी पोजीशन पर एक अच्छी सैलरी के साथ में ज्वाइन करें। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।